दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक प्रताप और राणा नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों दोनों की बहुत पक्की मित्रता थी, लेकिन कभी कभी दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, पर वो बाद में फिर एक हो जाते थे। दोस्तों एक बार ऐसे ही जब वो दोनों मित्र घूमने के लिए निकले तो किसी बात को लेकर के दोनों में बहुत बहस हो गई। अब दोस्तों दोनों के बीच में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि राणा ने प्रताप के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। इधर प्रताप ने राणा को कुछ नहीं कहा, पर प्रताप ने अपना गुस्सा रेत पर ये लिख करके निकाला कि राणा ने मुझे थप्पड़ मारा। दोस्तों इसके बाद वो दोनों मित्र और आगे चले तो दोनों को बहुत तेजी से प्यास लग रही थी। राणा कहने लगा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा तालाब है जहाँ पर ऊँट को पानी पिलाया जाता है, चलो वहीं पर चलते हैं, पानी भी पी लेंगे और स्नान भी कर लेंगे। दोस्तों इस प्रकार वो दोनों मित्र तालाब के पास पहुँच करके अपनी प्यास बुझाते हैं। अब दोनों का उस तालाब में नहाने का बहुत मन कर रहा था। दोस्तों राणा और प्रताप दोनों उस तालाब के किनारे नहाने लगे, लेकिन प्रताप नहाते नहाते तालाब के बीचों बीच पहुंच गया जहां पर बहुत बड़ा दलदल था। दोस्तों अब क्या होता है कि जब प्रताप को ये एहसास हुआ कि उसका पैर किसी दलदल में धंसता हुआ जा रहा है, तो प्रताप जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने दोस्त राणा को आवाज लगाने लगा। दोस्तों राणा समझ चुका था कि प्रताप का पैर दलदल में फंसा है, इसीलिए वो मुझको तेजी से बुला रहा है। इधर प्रताप दलदल से बाहर निकलने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, उतना ही वो दलदल के अंदर और धंसता हुआ जा रहा था। दोस्तों ये देख करके राणा तुरंत पानी से बाहर निकला और अपने कपड़ों को गांठ बांध करके जोड़ दिया। दोस्तों फिर राणा ने उस कपड़े की रस्सी का एक सिरा अपने हाथों से कस के पकड़ा और दूसरा सिरा अपने मित्र प्रताप के पास फेंक दिया। दोस्तों इस प्रकार प्रताप कपड़े की मदद से दलदल से बाहर निकल गया। दलदल से बाहर आने के बाद में प्रताप ने दोस्तों चैन की सांस ली और तुरंत पत्थर पर लिख दिया कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दोस्तों यह देखकर राणा ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुमने वो बात रेत पर लिख दी थी और अब तुमने ये बात पत्थर पर क्यों लिखी है। दोस्तों राणा की बात सुनने के बाद में वो प्रताप कहने लगा कि दोस्त जब कोई ठेस पहुंचाए तो उसे रेत पर लिखने से क्षमा रूपी हवाएं उस लिखे हुए शब्दों को मिटा देती हैं, जिस वजह से वो लिखे हुए शब्द हमें दोबारा नज़र नहीं आते और हम उनको भूल जाते हैं। वहीं तुम्हारे द्वारा की गई मदद से मेरी जान बची है, इसीलिए ये बात हमेशा याद रखने के योग्य है, इसलिए इसे पत्थर पर लिखा है, क्योंकि रेत पर लिखता तो वो मिट जाती, लेकिन पक्की जगह पर लिखने से इसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों यह देख करके राणा ने प्रताप को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस कहानी में रेत और पत्थर का मतलब है हमारा मन, यानी आपका कोई मित्र गुस्से में यदि आपको मारे या बुरा कहे तो उस घटना को मन में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपका मित्र जीवन में यदि आपका कुछ ऐसा भला कर दे और मदद करे जिससे आपका जीवन दांव पर लगा हो और आपको सुख शांति मिल जाए, आपके जीवन में सुकून आ जाए, तो उस बात को हमेशा अपने मन में लिख लेना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से मित्रता कभी खत्म नहीं होती, एक दूसरे के प्रति मन में बुरी भावनाएं नहीं पनपती और प्रेम बना रहता है। दोस्तों मित्रता में ईमानदारी बनी रहती है, यही होती है सच्ची मित्रता। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके साथ किए गए बुरे व्यवहार को हमेशा नज़रअंदाज कर देना चाहिए और अपने दोस्त की अच्छी बातों को हमेशा अपने मन में रख करके उनको याद रखना चाहिए। दोस्तों यही जीवन की सच्चाई है और यही एक वफादार मित्र की पहचान है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में
इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।